हेलो एवरीवन। देखिए अब हार्मोनिक फंक्शन की हम बात करते हैं। देखो हार्मोनिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और हार्मोनिक मतलब क्या, ऑसिलेटरी मोशन वाले ही कहानी है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या था हमारा, जो कि पीरियोडिक भी होता है, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट भी करता है और क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन भी करता है। जैसे पेंडुलम की हमने कहानी बताई थी कि टू एंड फ्रो मोशन करता है, या फिर एक स्प्रिंग को हमने खींचा तो उसे जब छोड़ा तो वो फिर ऑसिलेट करने लग गया, तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और पीरियोडिक है मोशन, क्योंकि वो सेम मोशन अपना रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। जैसे कि ये एक मीन पोजीशन है, ये इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, ये एक पूरा ऑसिलेशन हो गई, एक है ना, वन ऑसिलेशन हुई। तो इतने ही टाइम के बाद दोबारा ये रिपीट कर रहा है, समझ रहे हो। मान लो ये 2 सेकंड का टाइम है, ठीक है, तो 2 सेकंड में ये यहाँ 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 पूरा, फिर 2 सेकंड बाद वही मोशन रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक भी है और मतलब टू एंड फ्रो मोशन है तो ऑसिलेटरी है। क्लियर है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं हमारे, पीरियोडिक होते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, क्लियर है कहानी या नहीं, समझ में आई बात। तो यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल साइन फंक्शन या फिर कोसाइन फंक्शन। सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन देख लिया आपने, पीरियोडिक है। लेकिन अगर ये सिंगल हैं हमारे, ठीक है, मतलब इस तरीके से लिखे हम साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, मतलब स्क्वायर नहीं है कोई इसमें या फिर प्लस करके और टर्म्स नहीं है, तो ये सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिए थे पीरियोडिक में साइन और कोस के, ऐसे ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ ए हम लगा देते हैं साथ में। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, देखो ये सब ना यार, देखो मैं ना बना चुका हूँ, आप कहोगे पहले से लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ। मैं पहले वीडियो बना दी, उसके बाद देखा क्या माइक ही नहीं ऑन था, तो ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई थी। पिछले वीडियो की भी यही कहानी थी, इस वीडियो की भी यही है, तो चलो समझ लो फिर भी, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड की बात होती है। देखो जैसे मैंने एक स्प्रिंग का एग्जांपल लिया, ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ ये एक कुछ मास लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, इसको हमने स्ट्रेच किया, यहाँ पर ले गए, इसके मैक्सिमम ये है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऑब्वियस बात है, फिर इधर आएगा मीन पोजीशन पे, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ये, ठीक है ना, एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको, मैंने कहा स्ट्रेच करके यहाँ मैक्सिमम पे ले गए, ये इधर गया, इधर भी इतने ही पे ही जाएगा, 2 पे ही जाएगा, फिर इधर गया, फिर इधर 2 पे आएगा, क्योंकि हम सारी एनर्जी जो लॉस होती है इसमें उसको तो कंसीडर नहीं कर रहे ना, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि ये ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इसका। तो ये एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड किससे पता चला हमें, इससे, ए से, क्योंकि अब देखो जरा, ये जो साइन की आपको पता है वेव ऐसे बनती है और कोस की ऐसे बनती है। साइन वाली को समझो, साइन में अगर हमें पता है वैल्यू कंसीडर करते हैं हम 0 से 1, है ना, 0 से 1 ही लाई करती है ना साइन में। तो अगर हम कह रहे हैं एफ टी हमारा ये ए साइन ओमेगा टी है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें हम साइन की तो वो 1 है, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब मान लो मैक्सिमम में ये 2 है, ये 2 है ए की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड। तो अगर ये साइन वाला हमारा 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम की कंडीशन है यहाँ पर, ये 2 मिल रहा है एम्पलीट्यूड, मतलब ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये देखो साइन में वैल्यूज़ लाई कैसे कर रही हैं, जैसे आपको ये पता ही है 0 30 45 60 90। यहाँ पर ये देखो मैंने बनाया हुआ है टी टाइम पीरियड तक है जैसे, ठीक है, तो इनका लिखा हुआ है मैंने, ये टी है, ये t/2 है, लेकिन एक्चुअल में समझो ये हमारा 0 है एंगल की, अगर देखें हम ये π/2 है, 90 है, मतलब ये वाला कहानी, ठीक है। ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, पाई 180, ये 2π 360 हो गया हमारा, और ये वाला कितना हो गया हमारा 270 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो, ठीक है, मेन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे वाला तो सेम यही कहानी रिपीट होती है इसमें, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देखो ज़रा ये कहानी कैसे चल रही है। साइन 0 है, 0 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब देखो ये 90 है, 90 पे 1 है वैल्यू, 90 पे वैल्यू कितनी है, 1 है हमारी। क्लियर है, 90 पे हमारी यहाँ पर वैल्यू 1 मिल रही है साइन की। क्लियर है इतनी बात। अब ये वाली वैल्यू देखो लाई कैसे कर रही है, यहाँ पर देखो ज़रा, ये बनाया था मैंने, 0 पे 0 मिल गई, 30 पे कितनी बन रही है 1/2, यानी कि ये 0.5 आ गई, फिर 0.7 आ गई, फिर 0.8 आ गई, फिर ये 1 आ गई, ठीक है, ऐसे चल रहा है। फिर ये नीचे की तरफ इसी तरीके से रिपीट होगी। ये रिपीट ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है, फिर दोबारा नीचे से ऐसे क्यों जा रही है, देखो इसको रिलेट ना इससे करो, हार्मोनिक वाले से, मतलब इससे ऑसिलेशन वाले से। देखो ये होती है इसकी मीन कहानी, है ना, यहाँ पर है ये मीन, बिकॉज ये 0 वाली लाइन है ना। यहाँ से देखो आप, ये 0, ये 0, फिर ये मैक्सिमम पे गया, ये 1 गया 90 पे। क्लियर है, 90 पे गया यहाँ, ठीक है, तो 1 मिल रहा है ना हमें, तो ये मैक्सिमम की पोजीशन हो गई इसकी, ठीक है। फिर ये इधर आया दोबारा से मीन पे, तो ये दोबारा से मीन पे आया, 0 पे आया, फिर ये इधर गया मैक्सिमम पे, तो ये डायरेक्शन उल्टी होगी, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम पे चला गया 1 पे, फिर अगेन मीन पे आया, तो ये मीन पे आ गया, इधर 0 पे आ गया। क्लियर है इतनी बात, ऐसे कहानी चल रही है इसकी। तो ये मैक्सिमम पे गया तो यहाँ है, फिर अगेन मीन पे आया तो 0, फिर इस अपोजिट साइड में गया मैक्सिमम पे तो यहाँ, फिर इधर आया तो ये 0।
ये कहानी चल रही है इसमें वेव में, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ इस तरीके से बन रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया होगा शायद, कि ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना साइन का, ऐसा इसलिए नहीं बना बिकॉज ये डिफरेंस देखो 0.5, 0.7, 0.8, ये डिफरेंस इनमें सेम नहीं है, इस वजह से ये ऐसे बनती है ना कि ऐसे बन रही है स्ट्रेट लाइन। सेम डिफरेंस होता है स्ट्रेट लाइन बनती, ठीक है, समझ रहे हो। ये यहाँ गई। अब ये ऑब्वियस ही बात है, आप ये समझो, यहाँ पर इसको 0.5 मिल रही है, 0.7, 0.8, 1, फिर अगेन यहाँ 0.8 मिलेगी, 0.7, 0.5, फिर 0, फिर ये बढ़ेगी यहाँ पर 0.5, 0.7, 0.8, फिर 1, फिर ये घटेगी यहाँ पर आपके पास, ठीक है ना, 0.8, 0.7, इस तरीके से 0.5 और फिर ये 0, इस तरीके से चल रही है ये पूरी साइकिल। तो 1 ऑसिलेशन का ही क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, जैसे हमने टी कहा इसमें टाइम पीरियड, जो कि है 2π साइन के लिए। क्लियर है इतनी बात, रिलेट कर पा रहे हो ना स्प्रिंग के साथ, ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, यानी कि ऑसिलेटरी है। तो हमारे हार्मोनिक फंक्शंस क्या हैं, पीरियोडिक होते हैं, क्लियर, और सिंगल साइन और कोसाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, क्लियर। अब अगर हम कोस की बात करें, कोस में देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखो ना, कोस 0 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और π/2 कोस जो है ना, π/2 आगे रहता है साइन से, बिकॉज ये देखो यहाँ पर, ये देखो जरा, ये π/2 का डिफरेंस आ रहा है इतना, ये π/2 का डिफरेंस, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊँ ऐसे यहाँ, तो इतना बढ़ेगा π/2, तो ये कोस जो है इससे π/2 आगे रहता है, लीड करती है, पहली तो ये बात है, ठीक है। दूसरा, ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, 0 पे वैल्यू 1 होती है इसकी, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर 1, फिर ये 0 आया यहाँ पर, ठीक है, ये π/2 ही है, देखो π/2 वाली कहानी है, तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, समझ रहे हो, 1 हुआ ये यहाँ पर, फिर अगेन 0 हो गया। तो अब आप कहोगे यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको इससे कंपैरिजन करो, देखो इससे कैसे कंपैरिजन करोगे, ये इधर है, ठीक है। अब जैसे मैंने साइन में कहा था, साइन में कहा था मीन से स्टार्ट करा 0, फिर इधर गए 1, फिर 0, फिर इधर गए 1, फिर इधर गए 0। यहाँ पर कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से 1, फिर ये इधर आया 0, फिर ये इधर गया मैक्सिमम, फिर ये इधर गया 0, फिर ये इधर गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट कर लिया। अब यार देखो ना, एक पेंडुलम है जैसे, ठीक है, पेंडुलम को मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट करा, अगर साइन के केस में है तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, ये मैक्सिमम, फिर 0, फिर ये, फिर मीन पे आया। कोस के केस में क्या हुआ, पेंडुलम को किया ही स्टार्ट एक्सट्रीम से, यहाँ से गया, अब ये ऐसे गया, ये मीन पे, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, वो वाली बात है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है, पेंडुलम को यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहे उसकी मीन से स्टार्ट कर लो, तो एक ही बात है, ठीक है। तो इसलिए साइन और कोस दोनों ले सकते हैं, बस बेसिक जो बात है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ हम मीन से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ हम एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, और π/2 से ये लीड कर रही होती है कोस की साइन से। क्लियर है, समझ में आई कहानी, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये वेव बनी कैसे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तक ये चल रही है 0 से 1, यहाँ वैल्यू कैसे चल रही है ये, ठीक है, 1 से ज़्यादा होती भी नहीं है, वो अलग बात है। अब जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 थी, है ना, तो a sin ωt है, तो sin ωt की वैल्यू 1 है, तो a की 2 थी यहाँ, ठीक है। तो ऑब्वियस जब ये 1 है तो यानी कि एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है हमारा, ठीक है ना। एक्सट्रीम के केस में 1 है, तो ये मैंने यही बोला ना आपको, 1 है तो यहाँ है, तो यानी कि मीन पोजीशन यहाँ है, तो एम्पलीट्यूड 2 है, 2 × 1 2 मिल गया हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करोगे, कोस में भी ऐसे ही रिलेट करोगे और साइन में भी ऐसे ही रिलेट करोगे। कोस में ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये 0, फिर अगेन ये 1, और ये बीच की वैल्यूज़ यहाँ लाई कर रही हैं, देखो ये 1 है ना, 1 है, फिर ये बीच की वैल्यूज़ ये लाई कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये 0.85 रहा होगा, ये 0.7 रहा होगा, ये वाला 0.5, फिर ये 0, फिर ये 0.5 बढ़ा, 0.7, 0.85 और ये 1, फिर 0.85, 0.7, 0.5 और ये 0, इस तरीके से चल रहा है ये यहाँ से, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। आया समझ में साइन कोस का सिंपल सा फंडा। नॉन हार्मोनिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। नॉन हार्मोनिक वही है कि पीरियोडिक तो हैं, लेकिन इनको हम सिंगल साइन और कोसाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। इसमें इस तरीके से आती है इक्वेशन, देखो a1 sin ωt प्लस में a2 sin 2ωt, जैसे ये बनाया हुआ है हमने यहाँ पर, नॉन हार्मोनिक बनाई है। पीरियोडिक तो है, ये 2π के बाद रिपीट कर रही है अपने आप को, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, तो ये कैसी है, नॉन हार्मोनिक है। और देख लो यहाँ पर इस तरीके से ये साइन भी यहाँ भी बन रही है, और यहाँ ऊपर में भी थोड़ी साइन सी बन रही है वेव, तो 2 साइन के हो गए इसमें, इस तरीके से आप सोच सकते हो। दूसरा एक साइन स्क्वायर ωt भी होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये भी देख लो, सिंगल साइन नहीं रहा, स्क्वायर आ गया, तो इसमें ऐसे होती है ये वेव। तो इसमें पाई के बाद ही ये रिपीट करती है अपने आप को, यहाँ से पाई के बाद देखो यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसका टाइम पीरियड पाई हो गया, जैसे इसका 2π है, ठीक है। तो
वही कहानी है इसमें कि जो हमने हार्मोनिक फंक्शन बताए वो क्या है, पीरियोडिक हैं, नॉन हार्मोनिक भी क्या है, पीरियोडिक हैं। लेकिन हार्मोनिक फंक्शंस क्या हैं हमारे, जिनमें हम ऑसिलेटरी की बात करते हैं कि ऑसिलेशंस हो रही हैं, ठीक है। और जो हमारा नॉन हार्मोनिक है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता, ठीक है, नॉन हार्मोनिक ही है। तो सिंपल सा फंडा समझ में आया, हार्मोनिक जो सिंगल साइन कोसाइन से रिप्रेजेंट होती है और नॉन हार्मोनिक जो सिंगल साइन कोसाइन से रिप्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि ये इक्वेशन थी और ये इसका एक वेव हमने बना दी, ठीक है। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये खेल आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो आगे चैप्टर बिल्कुल ईजी होने वाला है। मेन है ये फंडा वेव्स का समझ जाओ बस, ये कि कैसे चल रहा है, यहाँ 0 से क्यों स्टार्ट हुआ, ये 1 से क्यों स्टार्ट हुआ, तो कुछ नहीं है। 0 मतलब मीन से स्टार्ट कर दिया भैया पेंडुलम, ठीक है, और 1 से क्या मतलब कि ऊपर से स्टार्ट कर दिया यार पेंडुलम को, और कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।